दोस्तों सभी को मेरा जय मसीह में इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय, यदि चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे प्रिय, आइए हम पवित्र शास्त्र से कुछ बातें सीखेंगे जो मेरे प्रिय मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ। मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, मैं ली हूँ मरकुस 7:14 से लेकर 23 पद तक। प्रिय, इन पद में गौर करेंगे और मनन करेंगे। दोस्तों, मेरा विषय है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। आइए हम इन वचनों से सीखेंगे कि वह कौन सी बात है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो मेरे प्रिय, हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उन्हें अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग रहते हैं और उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, तुम सब मेरी सुनो और समझो। यानी मैं जो भी कुछ कहूँ उसे सुनो और समझो कि इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार से मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह कहते हैं और फिर अपनी बातों को आरंभ करते हैं, अपनी बातों को लोगों को सिखाने लगते हैं और इस प्रकार से कहने लगते हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो मनुष्य से निकलती है वही उन्हें अशुद्ध करती। मेरे प्रिय, इस प्रकार से हमारे यीशु मसीह दृष्टांतों में लोगों से बातचीत किए, लोगों को सिखाएं। और मेरे प्रियो, उसी जगह पर चेले भी रहे होंगे और मेरे प्रियो फिर यीशु मसीह कहें कि जिस किसी का कान हो वो सुन ले। यही जो कोई सुनना चाहे वो सुने और जो समझना चाहे वो समझे। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हमारे यीशु मसीह लोगों को सिखाते हैं और समझाते हैं। और दोस्तों, नीचे इस प्रकार से लिखा है, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उनसे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह ये सारी बातें सिखाकर जब घर पर आते हैं तो घर में मेरे प्रियो चेले लोग इस दृष्टांत के विषय में फिर से पूछते हैं। यानी हमें ऐसे लगता है कि चेले लोग डाउट रहे होंगे, उन्हें समझ में ना आया होगा, इसीलिए वो फिर से यीशु मसीह से पूछते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह उनसे कहते हैं, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? यानी हमारे यीशु मसीह कहते हैं चेले लोगों से कि क्या तुम भी ना समझो, यानी क्या तुम लोग भी नहीं समझो। मेरे प्रियो, चेले कहे होंगे कि हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, हम नहीं समझे, आप हमें फिर से समझाइए। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह फिर से उन्हें समझाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं, मैं पढ़ूंगी, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह फिर से उन्हें समझाएं, फिर से उनसे कहें कि क्या तुम नहीं जानते जो मनुष्य बाहर से अंदर लेता है वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और वो संडास से निकल जाती है। यानी जो भी इंसान खाता पीता है और जो भी वस्तु ग्रहण करता है उसे वो मन में नहीं लेता परंतु पेट में लेता है। जो भी खाता है वो पेट में ही जाता है और मेरे फिर वो संडास से निकल जाता है। हमारे यीशु मसीह के कहने का मतलब यही था कि हम जो भी खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि हम जो भी भोजन वस्तु खाते हैं वो हमारे मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और वो संडास से निकल जाता है। इसी रीति से हमारे यीशु मसीह अपने चेले लोगों को समझाते हैं। और मेरे प्रियो, फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी वस्तु इंसान को
जब वो खाते हैं तो उन्हें अशुद्ध नहीं करती, और इस रीत से कहते हैं फिर वो सारी भोजन वस्तु को हमारे यीशु मसीह शुद्ध ठहराते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, हम कोई भी वस्तु यानी भोजन की वस्तु, हम कोई भी चीज़ खा सकते हैं, हम उससे अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो हमारे पेट में जाता है और हमारे मन में नहीं। मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। परंतु फिर हमारे यीशु में से कहते हैं, जो मनुष्य से निकलता है वही उन्हें अशुद्ध करता है। और वह कौन सी बात है मेरे प्रियो, नीचे लिखी हैं, इस प्रकार से हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चापन, नाना प्रकार की मेरे प्रिय नीचे बातें लिखें। ये सब मेरे दोस्तों जब हमारे अंदर से निकलती हैं, यही बातें हैं जब हमारे अंदर से निकलती हैं तो हमें और अन्य लोगों को अशुद्ध करती, हमें अशुद्ध करती है मेरे प्रियो। इसीलिए हमारे अंदर कोई छल नहीं होना चाहिए, ना किसी के प्रति बुरे बुरे विचार होना चाहिए, और ना ही किसी के प्रति हमारे जीवन में निंदा ना होना चाहिए, यानी किसी के प्रति हमें गलत बुराई नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये है, वो है। जब हम इस प्रकार से लोगों के बारे में गलत गलत बोलते हैं तो ये बातें हमें अशुद्ध करती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम कुछ भी खाना खा सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सारी भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया, परंतु अशुद्ध यही बातें हैं जिसे हमें नहीं करना, ताकि हम अशुद्ध ना हों, हम शुद्ध रहें प्रभु के वचनों के अनुसार। और मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम अशुद्ध ठहराए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम खाने पीने से अशुद्ध नहीं, परंतु अपने मन से जो भी बातें निकालते हैं उसके द्वारा अशुद्ध होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अशुद्ध नहीं होंगे तब जब हम गलत विचार और गलत भावनाएं और गलत सोच नहीं रखेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आप लोग अपने मन में कभी गलत सोच न रखिए, कभी अपने मन में कपट न रखिए, कभी गलत भावनाएं न कीजिए, ताकि आप शुद्ध बने रहें मेरे प्रियो। मुझे विश्वास है यह वचन आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वचन का यही मतलब है मेरे प्रियो, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं मेरे प्रियो। यही मनुष्य के भीतर से बातें निकलती हैं जो अशुद्ध करती हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस बातों से हम अशुद्ध हो जाते हैं और किस चीज़ से नहीं। मेरे प्रियो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वचन सुनने के लिए। मेरे दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हे पवित्र आत्मा, आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। हे पवित्र आत्मा, आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। हे पवित्र आत्मा,